टू सिलेंडर्स एंड स्पेयर्स। देखो, क्योंकि गॉस लॉ का जो फॉर्मूला है बेसिक वाला वो स्पेयर से डिराइव हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए स्पेयर के केस में गॉस लॉ थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं पार्शियलिटी करता है, क्योंकि आउटसाइड द स्पेयर जब हम जाएंगे या तो वो स्पेयर कंडक्टिंग हो या फिर नॉन कंडक्टिंग हो, ठीक है। आउटसाइड द स्पेयर में जो स्पेयर है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगता है। पॉइंट चार्ज मतलब कि पूरा जो स्पेयर है, लाइक ये जो ये जो पूरा गोला है, ये पूरा पॉइंट चार्ज नहीं बिहेव करेगा। पॉइंट चार्ज इस सेंटर पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, इस सेंटर पे, इस वाले सेंटर पे पॉइंट चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। ओनली इन केस ऑफ स्पेयर, ठीक। चलो, फील्ड डिफरेंसेस बिटवीन सिलेंडर्स एंड स्पीयर। देखो, सिलेंडर्स में सॉलिड कंडक्टिंग या फिर वो सारे सिलेंडर्स जिनमें कि चार्ज सरफेस पे एक्यूमुलेटेड होता है, ठीक है। तो हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि क्यू इनसाइड ज़ीरो, ऑब्वियसली बात है, चार्ज सारा सरफेस पे है तो क्यू इनसाइड ज़ीरो ही होगा। देन फॉर स्पीयर कंडक्टिंग स्पीयर मतलब कि चार्ज जो है वो सरफेस पे एक्यूमुलेटेड होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्पीयर ज़ीरो होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्पीयर जो है वो होगा सिग्मा इंटू आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर इन केस ऑफ सिलेंडर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे देखो, जब भी सिलेंडर और स्फीयर का कंपैरिजन हो ना, एक पावर बढ़ जाता है। यहाँ पे आर का एक पावर बढ़ गया, यहाँ आर का एक पावर बढ़ गया, ठीक है। तो सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि चार्ज सरफेस पे है इसलिए हम लोग जो चार्ज डेंसिटी को डिफाइन कर रहे हैं वो है सिग्मा, ठीक। नाउ कमिंग टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्पेयर, ठीक। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, देखो, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर में ई इनसाइड जो होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्पेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, बट इन सॉलिड स्पेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इसमें भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, इसमें भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, ठीक। इसमें आर स्क्वायर मत कर देना, ठीक है, क्योंकि स्पीयर है अंदर, तो मतलब जैसे जैसे आर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, आर स्क्वायर थोड़ी रहेगा उसमें, है ना। तो फॉर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर इज इक्वल टू रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। क्यों ऐसा, मतलब क्यों हो रहा है? नॉन कंडक्टिंग देखो, बस दो चीज़ याद रखना है, नॉन कंडक्टिंग है और इनसाइड द स्पेयर निकाल रहे हैं, तो हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, क्योंकि जितना जितना आर बढ़ाएंगे क्यू इनसाइड बढ़ता जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर जो होगा वो होगा रो आर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक। एक तरीके से ऐसे जिम कर लो, सिलेंडर जो होता है वो हमारा 2D होता है, होता नहीं है, मतलब इन दोनों के कंपैरिजन में मान लेते हैं कि सिलेंडर 2D होता है, स्पीयर 3D होता है, तो अपॉन 2D अपॉन 3D, ठीक। इनसाइड द स्पीयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, हमेशा हमेशा हमेशा, ठीक है, हमेशा, ठीक। तो रो आर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, सिंपली रो के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, क्यू अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है किसी भी स्पेयर का, और क्योंकि हम लोग बाहर से देख रहे हैं, बाहर से, तो जो हम लोग वॉल्यूम लेंगे वो हम लोग अंदर वाले स्पेयर का लेंगे, तो यानी कि 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कैपिटल आर का क्यूब आ रहा है, ठीक, ध्यान रखना। अब फॉर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर हमको पता है ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर या फिर कोई भी किसी भी सरफेस के आउटसाइड में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता ही होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। मतलब कि जितना बड़ा हम लोग लाइक जितना बड़ा सिलेंडर लेंगे उतना ज़्यादा हमारे पास चार्ज होगा, ठीक है। तो और 2 यहाँ पे क्योंकि सिलेंडर हमारा 2D होता है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्पीयर, ठीक है। तो हम बताए थे ना, इधर का एक एक पावर बढ़ा देना है, रो आर का क्यूब अपॉन, क्योंकि स्पीयर हमारा 3D होता है कहने को बस, तो रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इतना रखने का ज़रूरत ही नहीं है, देखो बस इतना याद रखना कि स्पेयर के केस में जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड से निकालेंगे तो
जो हमारा स्पीयर है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा विद द चार्ज एक्यूमुलेटेड एट इट्स सेंटर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना हो जाएगा कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्मॉल आर डिस्टेंस को हमेशा स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। के क्यू अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर, के की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। चलो अब ऐसे देखते हैं। सिलेंडर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर 0 होता है, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर 0 होता है। इसमें आउटसाइड द सिलेंडर कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर, जैसे जैसे हम लोग आर बढ़ाएंगे वैसे वैसे घटता जाएगा, तो वो होता है सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर, ठीक। और इसमें होता है सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, देखो इनसाइड से हम लोग निकाल रहे हैं, इनसाइड मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। और स्फीयर में निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, इनसाइड में हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इररेस्पेक्टिव ऑफ द 3D 2D सिलेंडर व्हाटएवर, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और क्योंकि हमारा स्फीयर 3D होता है, सिलेंडर 2D होता है, मान के चल रहे हैं, वरना दोनों 3D होता है, फार्मूले के लिए बस बोल रहा है, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर लेकिन आर स्क्वायर होगा, ठीक है। बस एक एक पावर बढ़ा देना है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर होता है, इसलिए कैपिटल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर का क्यूब, ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो हमेशा होता है पाई आर स्क्वायर एल, यानी कि आर की पावर 2 आ रहा है, ठीक। और इसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर की पावर 3 आ रहा है, तो आर की पावर 3 आर की पावर 2, बस। अब हम लोग एक बार ये देख लेते हैं एकदम शॉर्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, नो एनी मोर फर्दर आर्ग्यूमेंट्स ऑन दिस, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू क्या होगी क्यू अपॉन एरिया, एरिया ऑफ द शीट, ये वाला एरिया, ठीक। बस इतना, और कुछ नहीं करना है, लिटरली कुछ भी नहीं। एक बार ये देख सकते हैं थिन शीट और थिक शीट ज़्यादा पूछा नहीं जाता, बट देख लो थिन शीट के अंदर, देखो थिन शीट पहले से ही पतला है, अब उसके अंदर इनसाइड कहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0, आउटसाइड द थिन शीट सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ये हमको पता है, ठीक। और थिक शीट, देखो थिक शीट के लिए अगर हम लोग इनसाइड निकालेंगे, इनसाइड हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, तो रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, केवल एक शीट ही तो है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करता है ना। तो ये है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कितना भी दूर जाते जाओ, आर की वैल्यू बढ़ाते जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहता है केवल शीट का। तो ये तो एक स्पेशल केस है, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट रो इंटू d/2 एप्सिलॉन नॉट। ये याद करने का जरूरत नहीं है, बस याद कर लो, बस ये एक जो फार्मूला है ना, बस एक ये याद कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल आर, पूरे फील्ड के फार्मूले में एक ही जगह ऐसा होता है, बस। चलो बाय।